नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में पर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। खनिज विभाग ने की छापेमारी, 13 वाहनों पर अवैध उत्खनन एवं परिवहन का मामला। स्कूलों में बच्चों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण, प्रशासन ने लिया निर्णय। मामूली विवाद में कैंची मारकर हत्या, आरोपी हुआ गिरफ्तार। और मानसून धीरे धीरे हो रहा प्रभावी, कहीं कहीं बारिश हुई शुरू। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा बीती शाम से लेकर 13 जून की सुबह 6 बजे तक करीब 1.5 दर्जन ग्रामों में छापामार कार्रवाई में निरीक्षण किया गया। इस दौरान अवैध रेत खदान और खनिज परिवहन करते 7 हाईवा सहित 13 वाहनों पर कार्रवाई की गई। उप संचालक खनिकर्म विभाग डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने बताया कि टीम द्वारा बीती रात ग्राम लोधीपारा, कोनी, सेंद्री, कछार, लोफंदी, मंगला, दूरीपारा, लोखंडी, नीरतू, घुटकू, लमेर, नेवरा, कोटा, बुड़सरा, सिरगिट्टी क्षेत्र में रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान सेंद्री क्षेत्र में 4 हाईवा एवं लोधीपारा क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है। नेवरा क्षेत्र में 3 हाईवा, एक जेसीबी, एक चेन माउंटेड मशीन को खनिज मिट्टी मुरूम का अवैध उत्खनन एवं कोटा क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर चेन माउंटेड मशीन को सुपुर्दगी में देते हुए अन्य सभी वाहनों को पुलिस थाना कोटा की अभिरक्षा में रखा गया है। वैध अभिवहन पास, रॉयल्टी पर्ची के बिना खनिजों का उत्खनन और परिवहन किए जाने के कारण सभी 13 वाहन चालकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने चकरभाटा, सिरगिट्टी, सिविल लाइन और पचपेड़ी थानों में पदस्थ 2 प्रधान आरक्षक और 3 आरक्षकों को साइबर सेल यूनिट में पदस्थ किया है, जिनमें अतिश पारिक, शोभित कैवर्त, अविनाश कश्यप, राहुल चंदेल और संजय यादव के नाम लिस्ट में शामिल है। गौरतलब है कि एसीसीयू विभिन्न मामलों में प्रकरण की जांच और कार्रवाई में संबंधित थानों को मदद करती है, जिनके द्वारा कई मामलों को सुलझाया गया है। लिहाजा एसीसीयू में और बल की नियुक्ति से निश्चित ही जांच कार्रवाई में मदद मिलेगी। प्रदेश में ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 3 बार आयोजित किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल ओपन स्कूल की पहला परीक्षा अप्रैल में, दूसरी परीक्षा माह अगस्त में और तीसरी परीक्षा माह नवंबर में होगी। वर्ष 2024 प्रथम परीक्षा माह अप्रैल की तरह द्वितीय और तृतीय परीक्षा में सामान्य, क्रेडिट, आरटीडी और अवसर के परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने कुछ महीने पहले ओपन स्कूल की परीक्षा साल में 3 बार आयोजित करने को कहा था। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने परीक्षा का प्रारूप तैयार किया गया। इस साल से ही 3 बार परीक्षा आयोजित की जा सकती है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले तक इस बोर्ड की मुख्य परीक्षा साल में 1 बार ही होती थी, दूसरी अवसर परीक्षा थी, लेकिन 2 साल पहले इसमें बदलाव किया गया था। जानकारी के अनुसार मार्च अप्रैल की ओपन स्कूल की परीक्षा में लगभग 91,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें 10वीं में 38,000 और 12वीं में 53,000 छात्र शामिल हुए थे। वहीं अब अगस्त 2024 में आयोजित होने वाली द्वितीय परीक्षा के लिए सामान्य शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून तक है। वहीं 1 जुलाई से 5 जुलाई तक विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही नवंबर 2024 में आयोजित होने वाली तृतीय परीक्षा के लिए सामान्य शुल्क के साथ 1 सितंबर 2024 से 5 अक्टूबर 2024 तक है। वहीं 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। मोपका स्थित डाउनटाउन होटल में बेखौफ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पर इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। शायद इसलिए होटल डाउनटाउन के संचालक के हौसले बुलंद हैं। होटल डाउनटाउन का संचालक उड़ा रहा नियमों की धज्जियां। होटल में मिल रहे लोगों को बार जैसी सुविधा, 2200 से 2500 में करिए होटल बुक और बेखौफ पीजिए शराब। मोपका रोड स्थित होटल डाउनटाउन में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसे देखकर तो लगता है कि इस होटल पर अधिकारी मेहरबान है, तभी पर्याप्त पार्किंग नहीं होने के बाद भी होटल संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, होटल डाउनटाउन में तो शराब प्रेमियों के लिए बैठक की व्यवस्था भी दी जाती है, पर लगता है ये सब प्रशासनिक अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा है। यह होटल संचालक नोटों की हरी हरी गड्डियां देकर सबके मुंह में
ताला लगा दिया है। आपको बता दें, होटल डाउनटाउन के पास शराब पिलाने के लिए लाइसेंस नहीं है, पर इसके बावजूद होटल संचालक रूम में बैठाकर शराब पिलवाते हैं। लगता है रसूखदार होटल संचालक को किसी का डर नहीं है। सूत्रों की माने तो होटल संचालक यह भी कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम लोग ही सिस्टम चलाते हैं। शायद इसीलिए होटल डाउनटाउन का संचालक अपने होटल में शराब पिलाने की छूट दे रखी है। वहीं अब देखना होगा कि इस खबर के बाद अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बिलासपुर। नए शिक्षण सत्र से छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कई नवाचार किया जा रहा है। इसमें एक है, अब छात्रों को ही स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण और पोषण की जानकारी मिलेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग हर कक्षा के बच्चों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयु अनुसार दवाई उपलब्ध भी कराएगी। यानी स्कूल के अंदर ही अब स्वास्थ्य विभाग पहुंचकर बच्चों का इलाज भी करेंगे। वहीं बीमारियों की पहचान कर उन बच्चों को बड़े हॉस्पिटलों में इलाज भी का व्यवस्था किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा स्कूलों में पिछले साल की तरह न्योता भोज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, राष्ट्रीय पर्व आदि अवसरों पर शाला के बच्चों को पौष्टिक व रुचिकर भोजन उपलब्ध कराने की पहल है। इससे किसी भी व्यक्ति समुदाय द्वारा अपनी इच्छा से संस्था प्रमुख की अनुमति के बाद किया जा सकता है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। सिपा थाना क्षेत्र के ग्राम धनिया में रविवार की रात आरोपी इंद्रपाल भरद्वाज और मृतक संतराम गेवट के बीच लकड़ी की बिक्री रकम 120 रुपए के बंटवारे को लेकर आरोपी के घर में दोनों के बीच विवाद हो गया था। घर में रखे कपड़ा काटने की कैंची से आरोपी इंद्रपाल भरद्वाज ने मृतक संतराम गेवट के पेट में प्राणघातक हमला कर दिया। प्रहार इतना भयानक था कि हमले में मृतक के पेट से अतड़ी ही बाहर आ गई। घायल युवक को परिवार वालों ने 112 के माध्यम से सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी देर रात
मौत हो गई, वहीं आरोपी भी फरार हो गया था, जिसे ग्राम सलखन थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब घायल संतराम केवट की सिम्स में इलाज के दौरान 3 दिन बाद मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नया कानून बनाया है। अब बोर्ड परीक्षार्थियों को वर्ष में 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इससे उन छात्रों को लाभ होगा जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं, पूरक है या श्रेणी सुधार करना चाहते हैं। अभी तक सिर्फ एक पूरक छात्रों को ही दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलता था। इससे फेल छात्रों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। वे अच्छी तैयारी दोबारा बोर्ड परीक्षा दे पाएंगे। इससे एक वर्ष खराब नहीं होगा। मंडल ने साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करके 9 जून तक दावा आपत्ति मंगाई थी, जहां इस तारीख तक एक भी दावा आपत्ति नहीं आई है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा लेने का प्रावधान है। माध्यमिक शिक्षा मंडल इसी वर्ष से 2 बार बोर्ड परीक्षा लेने जा रहा है। इससे छात्रों को लाभ मिलेगा। वहीं अभी देश में किसी भी राज्य में 2 बार बोर्ड परीक्षा का नियम लागू नहीं है। CBSE अगले शिक्षा सत्र से 2 बार परीक्षा लागू करने की घोषणा कर चुका है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा सत्र में 2 बार परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के मुताबिक पहली परीक्षा मार्च और दूसरी परीक्षा जुलाई में आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। वहीं विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा। पहली परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा के लिए पुनः आवेदन भरना होगा। दूसरी परीक्षा में पूरक, अनुत्तीर्ण, श्रेणी सुधार वाले सभी परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। दूसरी परीक्षा का परिणाम दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिक प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। इस व्यवस्था से 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को फायदा मिलेगा। बिलासपुर की सभी संस्थाओं को वितरण हो रहा है। बिलासपुर से मतलब बिलासपुर जिला का सभी संस्थाओं का है और बाकी तो 5 जिला में अपने अपने जिले में समन्वय संस्था से ही वितरण होगा। ये कब तक ले सकते हैं? संस्था वाले जब आ जाए, जब तक आ रहे वो ले जाए, तो संस्था वाले पे डिपेंड करता है। रिजल्ट में कुछ त्रुटि होने की संभावना में किस प्रकार की त्रुटि होगी तो बहुत तो सुधारते ही है सर। क्या प्रक्रिया है? ऐसे त्रुटि तो नहीं आती है, वो थोड़ा बहुत आती है तो उसके लिए टाइम दिया जाता है, उनको दिया जाता है ताकि सुधर जाता है। इधर शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पचपेड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को प्रार्थिया ने पचपेड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 2 वर्ष पहले उसकी जान पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम लोहरसी निवासी आरोपी विश्वराज साहू से हुई। इसी दौरान 24 फरवरी 2022 को पीड़िता को बिलासपुर बुलाकर अपने दोस्त के घर ग्राम मनवा में रखकर जबरन पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। इसके बाद लगातार पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार किया। इधर जब प्रार्थिया को आरोपी की नीयत का अंदाजा हुआ तब जाकर उसने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में हवाई सुविधाओं के विस्तार की कवायद तेज हो रही है। बिलासपुर से जगदलपुर की फ्लाइट शुरू होने के बाद अब अंबिकापुर से बिलासपुर को कनेक्टिविटी देने की तैयारी चल रही है। महामाया एयरपोर्ट को लाइसेंस मिलने के बाद एलायंस एयर कंपनी जल्द ही फ्लाइट सुविधा मुहैया कराने पर विचार कर रही है। इसी के लिए एलायंस एयर कंपनी के अधिकारी बिलासपुर से अंबिकापुर पहुंचे। अफसरों की टीम गुरुवार को ट्रायल करेगी, जिसके बाद DGCA से अनुमति लेकर बिलासपुर से अंबिकापुर की फ्लाइट शुरू की जाएगी। फ्लाइट से पैसेंजर उतारने के बाद खाली जहाज लाइट ट्रायल के लिए उड़ान भरेगा और RNP अप्रोच प्रक्रिया के तहत लैंडिंग करेगा। उसके बाद ट्रायल की रिपोर्ट DGCA को प्रस्तुत किया जाएगा। यह लाइट ट्रायल सिमुलेटर ट्रायल रिपोर्ट को DGCA के द्वारा संतोषजनक परिणाम होने के बाद कराया गया है। जिले में बुधवार को दिन भर तेज धूप और भीषण गर्मी के बाद शाम को बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी बारिश होने की संभावना जताई है। जून महीने में तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। बुधवार को सुबह से चिलचिलाती धूप ने लोगों को हलाकान कर दिया। वहीं दोपहर में गर्म हवाओं की वजह से लू जैसी स्थिति बनी रही। गर्मी कारण सड़कों पर लोगों की चहल पहल कम हो गई है। लोग ज़्यादातर समय घर में ही बिताने को मजबूर हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में 13 जून को 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने का अनुमान है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।